बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4. Your subject is General Science. We are going to start chapter number 4. The heading of the chapter is Matter and its characteristics. Students, we will discuss about this chapter on some steps. Number 1, reading. Number 2, explanation. And number 3, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, short question answers, and long question answers. So students, open your book, page number 44. Have you opened your books? Okay. So students, chapter number 4, heading है हमारी Matter and its characteristics. So students, what is matter? Matter किसे कहते हैं? Students, matter का मीनिंग क्या है? Matter मादा को कहते हैं. किसे कहते हैं? मादा. And its characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है खसूसियात. तो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मादा और इसकी खसूसियात. मैटर, मादा, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात. स्टूडेंट्स, मैटर कहते हैं मादा को, यानी जो भी चीज जगह घेरती हो, उसका वजन हो और उससे नई चीजें बनती हो, उसे बोलते हैं मैटर. इसकी जो डिटेल है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. अभी आपके लेवल में सिर्फ इतना है कि मैटर मादा को कहते हैं और ये जो है वो जगह घेरती है और इसके अलावा इससे कुछ नई चीजें बनाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं मैटर. स्टूडेंट्स, यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. नंबर 1, डू यू नो द नेम्स ऑफ a few
मेटल्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स धातें, सिंगुलर इसे मेटल बोलते हैं और मेटल्स धातें। तो मेटल्स यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स बताएं, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मेटल जो हैं वो शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, कंडक्टर उन्हें बोलते हैं जिसमें से करंट गुजर सकता है। ऐसी चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल में आएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, ETC। सो स्टूडेंट्स, हमारे 2 क्वेश्चंस यहां पर कवर हो गए, जिसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डू यू नो द नेम्स ऑफ अ फ्यू मेटल्स। तो उनमें नेम्स में हमने बता दिया कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे मेटल की अपीयरेंस पूछी गई है कि वो कैसे नजर आते हैं। तो उसमें हमने लिखा फर्स्ट शाइनी, सेकंड है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये मेटल्स के बारे में। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों तैर रही होती है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। इस वजह से क्योंकि आइस का वेट जो है वो कम होता है पानी के मुकाबले में, इस वजह से आइस फ्लोट कर रही होती है वाटर में। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप नोटबुक पे नोट डाउन करें, और इनकी डिटेल जब हम आगे पढ़ेंगे रीडिंग में तो आपको बेहतर समझ आएगा। सो फर्स्ट इज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इससे क्या सीखेंगे। नंबर 1, describe matter and its states. Number 2, describe characteristics of each state of matter with examples. Compare and sort objects and materials on the basis of physical properties, mass, volume, states of matter, ability to float or sink in water. Number 4, explore the properties of metals, जिसमें आएगा appearance, texture, color, density. Number 5, identify प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की, कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। द यूज ऑफ मेटल्स, कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर एंड आयरन, कुकिंग पॉट। सो स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 45।
पेज नंबर 45। सबसे पहले हम मैटर को डिस्कस करेंगे। मैटर, मादा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरीथिंग which has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज जिसका मास है और वो जगह घेरती है उसे बोलते हैं मैटर। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक जो है वो मैस को मैं आपको डिफाइन करूंगी कि मैस किसे कहते हैं। व्हाट इज मैस? तो स्टूडेंट्स मैस कहते हैं कि किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं मैस। वो कम या ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी हैं, जिसमें हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, क्लॉक है। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख देंगे कोई भी चीज, मैटर, मादा। तो इसमें हम क्लॉक, कंप्यूटर, तो ये मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। States of matter and its characteristics। स्टेट्स कहते हैं हालतों को, मादा की कितनी हालतें हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, matter occurs in 3 states. Number 1, solid. Number 2, liquid. And number 3, gas. तो स्टूडेंट्स मैटर जो है उसकी मादा की 3 हालतें हैं, जिनमें फर्स्ट है सॉलिड और इसको उर्दू में बोलते हैं ठोस, लिक्विड माया, और गैस को गैस ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? 3। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स सॉलिड में आपने देखा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊं, जैसे टेबल है, चेयर है। इसके अलावा जो भी चीज ठोस हालत में है, सॉलिड है, उसमें ये एग्जांपल्स आएंगी। जैसे आपकी बुक है, इसके अलावा ये आप टेबल चेयर पर बैठते हैं, ये सब चीजें सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं। लिक्विड में आ जाता है वाटर, जूस, मिल्क, ये तमाम चीजें लिक्विड में आएंगी। और गैस में आपने देखा है कि बहुत सारी गैसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में,
गैसेस मौजूद हैं, तो ये गैसेस में वो तमाम गैसेस आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज भी खसूसियात को ही कहते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे मैटर की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की। किसकी? सॉलिड, जिसका क्या मतलब होता है? ठोस। स्टूडेंट्स जैसे यहां लिखा है प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर और pressing? Many things do not become smaller or pressing. Their volume does not change. Such things are called solids. Students, इनका मतलब ये है कि जब आप अपनी बुक को प्रेस करेंगे या टेबल को, पेन को या चेयर को, तो प्रेस करने से इनके साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ना ही इनका साइज चेंज होगा और ये प्रेस हो सकेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनिट, क्या वर्ड है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैस किसे कहते हैं? मैस का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो भी मैटर है उसकी क्वांटिटी क्या कहलाती है? मैस। इसी तरह जो भी चीज जगह घेरती है वो कहलाती है वॉल्यूम। क्या कहलाती है? वॉल्यूम। तो सॉलिड्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे आपकी बुक है, चेयर है और टेबल है। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? सॉलिड्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इज इट क्लियर? Here is an activity. Students, liquids, सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। अब हम लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड। अब स्टूडेंट लिक्विड जो है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। कैसे? जैसे मैं आपको बता रही हूं, यहां पर मैं कुछ वेसल्स ड्रॉ कर रही हूं आपको समझाने के लिए। ये मैंने यहां पर दो वेसल्स ड्रॉ की हैं। हम जब इनके अंदर पानी डालेंगे तो आप ये देखिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो है, जितना पानी डालेंगे उतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हम लिक्विड को जिस शेप के अंदर डालेंगे वो वैसी शेप इख्तियार कर लेगा, क्योंकि ये ठोस नहीं है, ये माया हालत में है और इस वजह से इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, बिकॉज हम इनको जिस कंटेनर में जिस भी चीज के अंदर डालेंगे ये वैसी शेप जो है वो ले लेंगे। सो लिक्विड की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम but its shape is not definite. लिक्विड का
वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर या वेसल में पोर आउट करेंगे ये वैसी अपीयरेंस ले लेगा। तो इस वजह से लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि इसका वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट, गैस। Third and last property of matter is gas. Students, here is another activity. Take 3 balloons of different shapes. Fill air in the balloons. Observe the shapes of the balloon. Is the shape of all balloons the same? What do you conclude from this activity? अब ये देखिए, मैं यहां पर बलून ड्रॉ कर रही हूं। ये हार्ट शेप है, ये सिलेंड्रिक स्पाइरल है और ये ओवल शेप है। जब हम इसमें गैस फिल करेंगे, इन बलून्स में गैस फिल करेंगे तो आप देखिए ना तो इनकी फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। सो गैस की क्या प्रॉपर्टी होगी? गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, do not have a fixed shape and do not have fixed volume। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो आप देखिए कि हार्ट शेप में जितनी गैस हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इसका वॉल्यूम और इसकी शेप उस गैस के इंसर्ट होने की वजह से होगी। तो इसका ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कितनी गैस इंसर्ट कर रहे हैं और वो इंसर्ट करने के बाद कितना वॉल्यूम जो है वो अटेन कर रहा है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स बताई, जिनमें सॉलिड्स के बारे में बताया, जिन्हें हम ठोस कहते हैं, उनका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होती है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इट्स शेप इज नॉट डेफिनेट। और गैसेस ने बताया कि ना तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमसे पॉइंट टू पॉन्डर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गौर करने की बात है। क्वेश्चन क्या है? Why does an inflated balloon burst when placed in the sun? सो स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने क्या कहा है हमसे? क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक फूला हुआ बैलून, इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है? फूला हुआ, इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, ठीक है। बर्स्ट का मतलब क्या है? फट जाना या फटना। बर्स्ट का क्या मतलब है? फटना, इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। सो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक फूला हुआ बैलून बर्स्ट हो जाता है क्यों? जब हम उसे सन के नीचे प्लेस कर देते हैं। सो रीजन इज सन की हीट की वजह से, क्योंकि जो रबर बैंड होता है बैलून का वो बहुत ज्यादा थिन होता है, तो उसमें हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है, और हीट जो है वो जब ज्यादा ट्रांसफर हो तो वो चीजों को एक्सपैंड कर देती है। क्या कर देती है? एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। तो जब सूरज की गर्मी, हीट जो है सन,
सन की जो हीट है वो जब ट्रांसफर होती है थिन रबर बैंड के अंदर तो वो फैलती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो हीट इतनी ज्यादा ट्रांसफर हो चुकी होती है कि बैलून बर्स्ट होकर जाता है, फट जाता है हीट के ज्यादा ट्रांसफर होने की वजह से। तो हीट जब ज्यादा ट्रांसफर होगी तो चीजें एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बर्स्ट कर जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 47, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर कुछ थिंग्स को ग्रुप में कर देना, कन्वर्ट, उनकी ग्रुपिंग कर देना, वो क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis of physical properties। फिजिकल होता है जिस्मानी, ठीक है, जो उनकी अपीयरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं क्लासिफिकेशन समझाने के लिए कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट उनमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या उर्दू की सारी क्लासेस की बुक्स हैं। मैं आपको कहती हूं कि इनकी क्लासिफिकेशन करें, तो सबसे पहली जो इनके अंदर सिमिलैरिटी है वो तो तमाम बुक्स उर्दू की हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस की बेस पर और सिमिलैरिटीज दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस वजह से इसमें डिफरेंस क्या है कि बुक सारी 6 क्लास की नहीं है। हम 2 की बुक्स का पाइल अलग बनाएंगे, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। इस तरह हम इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। इज इट क्लियर? Objects are classified on the basis of their physical properties. These physical properties include, अब physical properties को हम classify किन बेस पर करते हैं? Number 1, mass, volume, and number 3, temperature, सो स्टूडेंट्स, हम इनको इन बेस पर क्लासिफाई करेंगे कि उनका मास कितना है और वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनमें कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और यहां पर एक और पॉइंट लिखा है, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। स्टूडेंट्स, फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक डूबना। तो हम मैस की बेस पर जो है वो देखेंगे, मैस, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बेस पर। ऑब्वियसली जिसका मैस ज्यादा होगा वो चीज पानी में सिंक कर जाएगी, यानी कि पानी के मुकाबले में उसका मैस ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो वो पानी में डूब जाएगी। अगर उसका वेट कम है तो वो पानी पर फ्लोट करना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर? स्टूडेंट, मैस की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter in an object
is called mass. किसी भी मैटर की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मैस। और स्टूडेंट्स, आपको इसकी डिटेल जो है वो बड़ी क्लास में आप जाके सीखेंगे, जिसमें पार्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा और मैस के बारे में इन डिटेल। अभी आपने अपने लेवल पर सिर्फ ये याद रखना है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। स्टूडेंट्स, मैस का यूनिट, हम मैस को मेजर करते हैं ग्राम या किलोग्राम में, ग्राम या किलोग्राम में। मैस को हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, तो हम मैस को इसमें मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और एक्टिविटी दी गई है। टाई अ बलून विच इज नॉट इन्फ्लेटेड at one end of the wooden rod. Tie an inflated balloon at the other end of the wooden rod. Which end of the wooden rod bends down and why? स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि आपने दो बैलून लेने हैं और एक वुडन रोड लेना है, उस पर आपने बैलून को टाई करना है। एक बैलून इन्फ्लेटेड है और एक नॉट इन्फ्लेटेड। ये बैलून फूला हुआ नहीं है और ये बैलून फूला हुआ है। तो आप ये देखिए कि कौन सा डाउन टू अर्थ है, डाउनवर्ड्स टू अर्थ। ये बैलून फूला हुआ है और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मैस ज्यादा है, इसमें हमने गैस को इंसर्ट किया हुआ है, ये फूला हुआ है, इस वजह से इसका वेट ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से ये डाउनवर्ड जो है वो बेंड कर गया है। और इसका वेट इन्फ्लेटेड बैलून के मुकाबले में 0 है, तो इस वजह से इसका वेट जो है यहाँ पर 0 है और इसका वेट यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि इसका मैस ज्यादा है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिस वजह से ये नीचे की तरफ बेंड कर गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वॉल्यूम। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीज जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट, स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट occupies is called वॉल्यूम। जो चीज जितनी जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने एक और एक्टिविटी दी है जिसकी बेस पर वो आपको वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। एक्टिविटी 4.5, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। विच ऑब्जेक्ट हैज ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। सो स्टूडेंट्स, ये आप बताएंगे कि किस ऑब्जेक्ट ने जो है वो कितनी स्पेस ली है और उसका वॉल्यूम कैसे ज्यादा है। फुटबॉल, बुक, पेन, ग्लास। सो स्टूडेंट्स, फुटबॉल का वेट ज्यादा है, मैस ज्यादा है, उसने जगह भी ज्यादा ली है, इस वजह से फुटबॉल का जो वेट है, वॉल्यूम है, वो ज्यादा है। फुटबॉल का वॉल्यूम ज्यादा है और सबसे जो कम वॉल्यूम है वो है पेन का, क्योंकि उसका मैस कम है और उसने वॉल्यूम भी कम अटेन किया हुआ है। इज इट क्लियर?
स्टूडेंट्स, आज हमने बुक पेज नंबर 47 तक अपना एक 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अल्लाह हाफिज।